हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस हफ्ते हमारा सेंटम टेस्ट सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, जिसका पहला पार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, जिसके अंदर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दे दिया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये बता दिया था। आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की सहायता से सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकंड पढ़ाएंगे बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखें, ये बच्चों जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो एक इंडियन मैथमेटिक्स थे श्रीधराचार्य। सबसे पहले उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर बनाकर इस फॉर्मूले को डेवलप किया था। इस फॉर्मूले की सहायता से हम सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एबीसी की वैल्यू रख के। उन्हीं को सम्मान देने के लिए इसका नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर हम लोग इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बच्चों x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आप लोगों को बेटा अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और यहां पर जो अंडर रूट में आप लोग लिखा देख रहे हो b स्क्वायर माइनस 4ac, यार b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। बेटा से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, और इसे हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है ये हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेट करता है, उसके बारे में कुछ जानकारियां देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद बच्चों अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से रिप्लेस कर सकता हूं तो ये याद करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो आपसे फैक्टराइज नहीं हो रही है तो आप इसकी हेल्प से उसके सॉल्यूशन, उसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में कही दिया गया है कि आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखें, ये मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले रहा हूं, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। हमें बच्चों फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करना है। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो बड़े आसानी से आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहला काम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई होगी और जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो बच्चों ये होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो बेटा आप लोग इस और इसको कंपेयर कर लेना और कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेना। तो यहां से साफ दिख रहा है, a की वैल्यू बच्चों 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -5 आ जाएगी और c की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखो उसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट d होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आप यहां पर b की वैल्यू रख देंगे तो बेटा b वहां से देख लो माइनस का 5 था तो मैंने यहां पे माइनस का 5 लिख दिया। 4 a के प्लेस पर हम 3 लिख दे रहे हैं और c के प्लेस पर बच्चों 2। -5 का स्क्वायर होता है 25, 4 3 जा 12 2 जा 24, 25 में से 24 माइनस किया तो 1। तो ये हमारा बच्चों d निकल कर आ गया है। जैसे ही आपका d निकल के आ जाए सीधे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इसके अंदर मैं वैल्यू रख दे रहा हूं माइनस, देखो ये लगा है d भी बच्चों माइनस का 5 है तो जैसे ही आप इसके प्लेस पर -5 लिखोगे तो ये +5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट d की जगह 1 लिख देना अपॉन 2a की जगह 3। तो यहां से देखा जाए तो बच्चों x इक्वल टू आ गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 होता है अपॉन 6। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई। आप देख रहे हो यहाँ पर दो साइन यूज हो रहे हैं, प्लस और माइनस। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, दो केस बना लोगे। केस फर्स्ट, इसमें लिखना टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव। तो अब हम लोग बच्चों यहाँ पे दो साइन लगे हुए थे तो सिर्फ हम प्लस वाला साइन ले लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 1 अपॉन 6, यानी कि 6 अपॉन 6 इट मींस 1। तो बच्चों पहला रूट हमारा निकल के आ गया x इक्वल टू 1। केस सेकंड बना लेंगे बच्चों, यहां लिख दे रहा हूं केस सेकंड। तो केस सेकंड में आप टेकिंग नेगेटिव, नेगेटिव ले लेना बच्चों। तो जैसे ही हम बच्चों नेगेटिव लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 6 इट मींस 4 अपॉन 6 यानी कि 2 अपॉन 3। तो देखा जाए तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ आया? तो ये बच्चों प्रोसीजिंग होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लगाने की।
आप लोग बड़े ध्यान से देख ले किस टाइप से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 22 है ये मेरी इसका। इसमें भी लिखा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो अगर एडजस्ट करते हैं। तो अगर बच्चों डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, जो डिस्क्रिमिनेट होता है वो नेगेटिव आ जाए, तो उस स्थिति में बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि रियल रूट नहीं आते हैं, तो हम वहां पर आगे नहीं बढ़ते हैं, कह देते हैं रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों अगर मैं तुमसे यहां पूछूं कि बच्चों यहाँ पे ए क्या है, कंपेयरिंग करने पे, तो बेटा 1 आ गया, बी क्या है 4 आ गया, और सी आ गया 5। सबसे पहले बच्चों मैंने डी निकाला, डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी के प्लेस पर मैंने 4 लिखा, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 5, तो यहां पर बच्चों 16 माइनस 20 यानी कि माइनस का 4 आ गया। तो हमने क्या देखा बच्चों, हियर डी इक्वल टू -4 विच इज नेगेटिव, which is negative, और so real roots does not exist। तो बच्चों इस इक्वेशन के रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे, आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस लिख देना इसके रियल रूट निकाले ही नहीं जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, एक और क्वाड्रेटिक दिया है, इसके पूछा है, तो मैं अगर तुमसे कहूं बच्चों इसका ए बता दो, तो सर एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है तो 2 हो गया। फिर मैंने कहा बेटा बी बता दो, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, माइनस का 2√2 हो गया। फिर हमने कहा सी बता दो, तो बेटा सी 1 हो गया। अब हम डी निकाल ले रहे हैं, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी इक्वल टू माइनस बी की जगह 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह बच्चों 2 आ जाएगा, सी की जगह 1, तो डी इक्वल टू आ गया 2√2 माइनस का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर कर लो 8, और ये भी माइनस का 8 आ गया, तो ये 0 आ गया। यहां पर बच्चों आपने देखा डी की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब हम इसके रूट्स निकालते हैं, x इक्वल टू डी, अगर याद रख लेना बेटा, एक और बात बता रहा हूं, अगर डी 0 आ जाता है तो इसके जो रूट्स होते हैं वो होता है माइनस का b/2a, एक ही रूट होता है, तो माइनस ऐसे लिख देना, b की जगह माइनस का 2√2 आ जाएगा और a की जगह 2, तो फाइनल आंसर √2 आ जाएगा, एंड दिस इज आंसर। ये बात ध्यान रखना देखो बच्चों, अगर डी 0 है तो 0 से तो वो 0 ही हो गया, तो x की वैल्यू क्या रह जाएगी, माइनस का b/2a। इसे आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी 0 होता है तो उसका 2 रूट तो होते हैं पर दोनों इक्वल होते हैं, और x इक्वल टू होता है माइनस का b/2a। समझ में आ गया होगा? आगे चलते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। ये देखें क्वेश्चन नंबर 24 है। यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं a क्या है, तो बच्चों a की वैल्यू 4 है। हमने कहा बेटा b क्या है, b की वैल्यू 4√3 है। हमने कहा c क्या है, तो c की वैल्यू 3 है। चलो d निकाल लो बच्चों, d होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। b कितना है बच्चों, 4√3, 4√3 का स्क्वायर करो 48 आ जाएगा, 4 a की जगह 4, c की जगह 3, तो बेटा यहां पर भी आपका 48 ही आ गया, तो यहां पर भी बच्चों d 0 आ गया। तो अभी मैंने बताया था कि अगर d 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, रूट एक ही आता है, माइनस का b/2a। मैंने बेटा माइनस ऐसे लिखा, b के प्लेस पे 4√3 लिख दिया, और 2a के प्लेस पर 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल कर देना, √3/2, एंड दिस इज आंसर। तो ये तकनीक होती है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। देख सकते हैं, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। और देखो एक आध और क्वेश्चंस में आप लोगों को समझाता हूं, ये मैंने दिया है, ये वाला आप खुद ही करके ट्राई कर लेना, ठीक है। एक ये वाला है, एक देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला इफ दे एग्जिस्ट। अब यहां पर बच्चों क्या प्रॉब्लम है कि ये क्वाड्रेटिक हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दी हुई है, तो सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम वगैरह लेकर इसे एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के रूप में बदलोगे, और जब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के रूप में बदल जाएगी तब आप इसे फॉर्मूला से सॉल्व करोगे। तो स्टैंडर्ड में बदलने के लिए कोई कुछ ज्यादा मेहनत नहीं होती, थोड़ा एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। सबसे पहले इस वाले पार्ट्स को मैं ले रहा हूं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड वाले, इसका एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम लेने की सबसे बढ़िया टेक्निक देखो, इसको तो आप इधर मल्टीप्लाई कर देना, सुनो, इसको तो आप इधर मल्टीप्लाई कर देना और इसको इधर, और इन दोनों का आपस में, समझ आया? तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर करते हैं, तो x+2 का 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, x+2, x+1 का 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2x+1। समझ में आई बात? इसके बाद बच्चों आगे चले तो अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x+1 x+2 इक्वल टू 4/x+4, ऐसे लिख लेना बच्चों, सबसे पहला काम।
समझ आया मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक? इसको इधर, इन दोनों का नीचे। चलो अगला स्टेप देखो, x प्लस 2, 2 का मल्टीप्लाई x से किया, 2 का मल्टीप्लाई x से किया 2x, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया 2। अब बच्चों ये जो नीचे टर्म्स आप लोग लिखा देख रहे हो, इनका मल्टीप्लाई और कर लेना। x का x से किया, x की पावर 2, x का 2 से किया 2x, x1 का x से किया, x1 का 2 से किया 2 इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 4। यहां से देखें 2x और x मिलके कितना हो गया 3x, ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके हो गया 4 अपॉन। अब यहां पर अगर आप लोग बड़े ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन x प्लस 4। देखें क्या यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई आप लोगों के? अब बच्चों इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे ही हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, इसका इधर हो गया बच्चों, इसका इधर करना, तो यहां आएगा x प्लस 4 ब्रैकेट में 3x प्लस 4, ये ऐसे रहेगा बच्चों। अब हम 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8, x का 3 से किया तो 3x स्क्वायर, x का 4 से किया तो 4x, 4 का 3x से किया तो 12x प्लस का 16, 3x स्क्वायर इधर ले आना तो ये x स्क्वायर हो गया, ये वाला 12x से बच्चों ये 12x कट गया, 4x इधर ले आना माइनस का 4x हो जाएगा, 16 में से 8 गए तो माइनस का 8 बराबर 0। समझ आया यहां तक कि नहीं आया? बोलो दोबारा से बताऊं। 12x से 12x कट गया तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो देखो एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो गई। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और 3x प्लस 4x प्लस 4, x का 3x से किया, x का 4 से किया, 4 का 3 से किया, 4 चौक 16, ये 12x से 12x कट गया, ठीक है। तो 3x स्क्वायर x स्क्वायर, ये 4x इधर आ गया, 16 में से 8 गए तो माइनस के 8, तो ये आ गया बच्चों। अब आप इसे क्या कहते हैं बाई फॉर्मूला सॉल्व कर लेना। तो अभी मैंने आपको बाई फॉर्मूला सॉल्व करना सिखाया ही था। a 1 हो जाएगा, b -4 हो जाएगा और c आपका -8 हो जाएगा। उसमें वैल्यू रखकर आप इसे सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। बोलो समझ आया कि दोबारा से बताऊं? देखिए यार क्या करता है, जुड़ने की कैसी कर रहा है। यार क्या करूं?
हाँ तो बच्चों यहां तक हमने कर दिया है। इसके बाद आप लोगों को इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालना मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की सहायता से सिखा दिया है। ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की सहायता से सिखाया है कैसे रूट्स निकाले जाते हैं। देखो जरा, इतना हिस्से को मैं हटा दे रहा हूं। तो मैं अगर तुमसे पूछूं बच्चों ए क्या है, तो ए बच्चों 1 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू -8 है। समझ आ गई बात। तो अब अगर मैं इसके रूट्स निकालता हूं तो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की जगह माइनस का 4 लिखा तो 16 हो जाएगा, माइनस का 4, ए की जगह 1, सी की जगह -8 लिखना तो +8 हो जाएगा। 8 4 जा 32 और 60 48 हो जाएगा। तो ये हमारा बच्चों डी आ गया। तो x इक्वल टू होता है माइनस का बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। समझ में आई बात। तो अब ये वैल्यू अगर हम इसके अंदर रख देते हैं बच्चों तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b यानी कि -4 प्लस माइनस √ में 48 अपॉन 2a2। x ऐसे ही लिखना 4 प्लस माइनस, इसे आप 4√3 लिख सकते हैं अपॉन 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना, 2 प्लस माइनस 2√3 एंड दिस इज आंसर। तो बच्चों ये आपका इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। आप लोग बड़े ध्यान से देख लें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर मैंने एक और क्वेश्चन बच्चों इसी टाइप का दिया है, ये लोगों को ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसके बाद बच्चों कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वो ये क्वेश्चन दे दिया और उसने कहा कि आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपके क्वेश्चन एबीसी के टर्म्स में भी आ सकते हैं बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग वही प्रोसीजिंग अपनाएंगे। सबसे पहले मैंने पूछा बेटा सबसे पहले आप इसका डी निकाल लो। चलो बच्चों डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब मैंने पूछा बच्चों बी क्या है, तो बच्चों बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस का ac का होल स्क्वायर -4। ए के प्लेस पर हम ए बी लिख देंगे और सी के प्लेस पर हम माइनस का बी सी लिख देंगे। तो बच्चों अगर तुम इसके स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये आएगा b की पावर 4, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से बच्चों ओपन करेंगे तो b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर ac और इधर आ जाएगा बच्चों 4b स्क्वायर ac। तो अगले स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं b की पावर 4 a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस b स्क्वायर ac। तो हम इसे अब बच्चों दोबारा से लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ d। देखिए बड़े ध्यान से इस स्टेप्स को एक एक करके, समझ में नहीं आए तो दोबारा से वीडियो एक बार दोबारा चला कर रिवाइंड करके देख लेना किस टाइप से मैंने किया। देखो b की वैल्यू डाली और ये सब कर दिया, d निकल आया। अब इसमें बच्चों एक महत्वपूर्ण बात जो बच्चे अक्सर क्या कहते हैं गड़बड़ करते हैं, वैसे वो यहां तक तो d निकाल ही लेते हैं। मैं यहां पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा बच्चों, मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए एबीसी में तो जब आप डी निकालोगे तो कैलकुलेट करके यहां तक तो निकाल लोगे। 90% चांसेज है कि जो ये डी का एक्सप्रेशन आएगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। तो एक बार अवश्य गौर से देख लेना ये किसका होल स्क्वायर बनना है। तो आप लोग देख सकते हो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस एसी का होल स्क्वायर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात बताइए बच्चों, मैंने बच्चे नहीं करते हैं और फिर ये क्वेश्चन उनका बिगड़ जाता है। अब मैंने इसके बाद इसको फॉर्मूले में रखना है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो बच्चों यहां पे वैल्यू रखने जा रहा हूं माइनस बी कितना है बच्चों, बी हमारे को दिया है बी स्क्वायर माइनस ac। देखो ये रहा बी का वैल्यू माइनस का बी स्क्वायर ac, फिर प्लस माइनस √ के अंदर d। तो d बच्चों हमारा कितना निकला, बी स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर। तो यहां मैंने लिख दिया बी स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर अपॉन, और नीचे बच्चों क्या आता है आपको पता ही है, नीचे हमारा आता है 2a, a की जगह ab लिख देना तो यहां आ जाएगा 2ab। देखो एक एक स्टेप बिल्कुल तरीके से बता रहा हूं कैसे कैसे वैल्यू रखनी है, ध्यान से देखना। अब अगला स्टेप देखो x इक्वल टू इस माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ac, ये हो गया बच्चों। यहां पर मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, प्लस माइनस दोनों साइन है, ये अंडर से बाहर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ac अपॉन 2ab अपॉन 2ab अपॉन 2ab। तो देखो यहां तक हमने इस क्वेश्चन को पहुंचा दिया। अब इसके बाद बच्चों आपको एक बार प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का साइन लेना है और फिर उसके बाद इसका आंसर निकलकर आ जाएगा। तो देखना जरा ध्यान से, एक बार मैंने टेकिंग पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव साइन ले लिया बच्चों, टेकिंग
पॉजिटिव। तो बच्चों जैसे ही मैं पॉजिटिव लूंगा तो मेरा x इक्वल टू आएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का AC प्लस का बी स्क्वायर प्लस का AC अपॉन 2AB। तो यहां देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, x बराबर आ जाएगा 2AC अपॉन 2AB। ए 2A से 2A काट देना, x बराबर C अपॉन B एंड दिस इज फर्स्ट आंसर। समझ आया? अब एक बार बच्चों माइनस का साइन दे लेना। तो जैसे ही हम लोग बच्चों माइनस का साइन देंगे तो x बराबर आएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का AC। जैसे ही माइनस लेंगे अंदर का साइन बदल जाएगा, ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस AC हो जाएगा अपॉन 2AB। अब अगर बड़े ध्यान से देखोगे आप लोग तो इस बार AC से AC कैंसिल हो गया, माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2B स्क्वायर अपॉन 2AB। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा माइनस का B अपॉन A एंड दिस इज द सेकंड आंसर। तो बच्चों ये तकनीक होती है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इक्वेशंस को सॉल्व करने की। आशा करता हूं समझ में आया होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना बहुत जरूरी आना चाहिए बच्चों। आप लोग देख लो किस टाइप से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। बिल्कुल इसी टाइप से एक क्वेश्चन ये दिया है, एक क्वेश्चन ये दिया है। तो ये बच्चों हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आज आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब मैं आज का लेक्चर तो हम बच्चों यही खत्म करते हैं। अब हम अगले पार्ट में आप लोगों से मिलेंगे। यहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स और उस पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों, और पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।